आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ जैसे शांति प्रिय प्रदेश में 2161 करोड़ का शराब घोटाला हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और ईडी ने अपने 10,000 पन्नों की चार्जशीट में आखिर क्या लिखा है, आइए आपको दिखाते हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की इस खास पेशकश दास्तान ए दस्तावेज। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि किस तरह से अनवर ढेबर ने आपराधिक सिंडिकेट के जरिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला किया। 2018 के बाद कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ के शराब घोटाले का सियासी मुद्दा बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के करीबी अफसर आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर महापौर एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली करता है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने जांच की। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात कोर्ट में पेश चार्जशीट में की गई। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि किस तरह से एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के जरिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि साल 2017 में अच्छे मकसद से आबकारी नीति में संशोधन कर सीएसएमसीएल के जरिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंग पिंग अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को सीएसएमसीएल का एमडी नियुक्त कराया। इसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 3 स्तर का घोटाला बताते हुए इसे ABC में बांट दिया है। प्रथम, सूचना पत्र में उल्लेख किए गए तथ्यों के आधार पर आबकारी विभाग में बने सिंडिकेट के द्वारा अवैध राशि की वसूली प्रमुखतः 3 तरीकों से की गई। पार्ट ए, छत्तीसगढ़ में शराब निर्माणकर्ता आसवनी मालिकों से मीटिंग कर शराब के रेट में बढ़ोतरी का आवेदन दिलवाना और बढ़े हुए रेट के आधार पर सिंडिकेट को अवैधानिक कमीशन देना। वर्ष 2019 के शुरुआती महीने में अनवर ढेबर ने अपने जेल रोड रायपुर स्थित वेनिंगटन होटल में राज्य के 3 डिस्टिलरियों के मालिक को मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग में छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के नवीन केडिया, भाटिया वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड से भूपेंद्र पाल और प्रिंस भाटिया, वेलकम डिस्टिलरी से राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल के साथ साथ हीरा लाल जायसवाल और नवीन केडिया के संपर्क अधिकारी संजय फतेहपुरिया उपस्थित हुए। मीटिंग में अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह भी उपस्थित थे। मीटिंग में अनवर ढेबर के द्वारा ये तय किया गया कि डिस्टिलरियों के द्वारा जो शराब सप्लाई की जानी है उस पर प्रति पेटी कमीशन देना होगा। ये राशि देसी शराब के लिए वर्ष 2019-20 के लिए 75 रुपए तय की गई। बाद के वर्षों में जिसे 100 रुपए प्रति पेटी कर दिया गया। इस कमीशन के भुगतान के लिए आसवनी मालिकों को नुकसान ना हो, इसके लिए साल के नए टेंडर में शराब की कीमतों में उतने ही अनुपात में वृद्धि की गई, जिसका भुगतान आसवनी मालिक सिंडिकेट को नगद और अनवर ढेबर तथा त्रिलोक सिंह ढिल्लन के द्वारा बनाए गए फर्म में आसवनी में शराब के निर्माण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल कनकी चावल की आपूर्ति में ओवर बिलिंग के माध्यम से करते थे, जिसे ए पार्ट का कमीशन कहा गया। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में डिस्टिलरी मालिकों के माध्यम से बिना हिसाब के देसी शराब का निर्माण कराकर, डुप्लीकेट होलोग्राम लगवाकर, शासकीय शराब की सप्लाई और बिक्री के समानांतर व्यवस्था अनुरूप एनकाउंटेड देसी मदिरा को शासकीय मदिरा दुकानों तक पहुंचाकर उसकी बिक्री करके सिंडिकेट के द्वारा रकम प्राप्त की जा रही थी।
सिंडिकेट के द्वारा कमीशन की और अधिक वसूली के लिए नई व्यवस्था लाई गई, जिसके तहत डिस्टिलरियों से देसी शराब निर्माण कर सीधे शासकीय देशी दुकान सीधे गवर्नमेंट की शराब दुकानों में बिक्री की योजना बनाई गई। इस योजना को कार्यरूप देने के लिए डिस्टिलरियों की पुनः मीटिंग बुलाकर बिना ड्यूटी पेड शराब के उत्पादन और दुकान में पहुंचकर बेचे जाने तक संपूर्ण व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों के बारे में विचार विमर्श किया गया। डिस्टिलर्स को इस काम के लिए तैयार किया गया। बी पार्ट की शराब के लिए डुप्लीकेट होलोग्राम की आवश्यकता थी, जिसके लिए अरुणपति त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। बी पार्ट के अतिरिक्त शराब की बॉटलिंग डिस्टिलरियों में किए जाने के लिए अरविंद सिंह के भतीजे अमित सिंह और सहयोगियों को खाली बोतल सप्लाई करने का जिम्मा दिया गया। बी पार्ट के शराब के परिवहन और अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को जिम्मेदारी दी गई। बी पार्ट के शराब की बिक्री देसी शराब दुकानों में समानांतर करने के लिए दुकान स्तर के कर्मचारियों को भी ट्रेन किया जाना था। साथ ही साथ जिन जगहों पर बी पार्ट के शराब की बिक्री की जानी है, उनके आबकारी अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी देना था। इन सब के लिए जिला आबकारी अधिकारियों की मीटिंग अरुणपति त्रिपाठी के द्वारा ली गई। एनकाउंटेड बी पार्ट के देसी शराब की बिक्री के लिए 15 जिलों को चुना गया था, जिनके जिला आबकारी अधिकारियों को अरुणपति त्रिपाठी के द्वारा मीटिंग में समझाइश दी गई। मैन पावर सप्लाई एजेंसी के माध्यम से लगे दुकान स्तर में सुपरवाइजर और अन्य लोगों को उनके जिला कोऑर्डिनेटर के माध्यम से ट्रेंड कराया गया। दुकान में हुए बी पार्ट की बिक्री रकम को इकट्ठा करने के लिए अरविंद सिंह और विकास अग्रवाल को काम सौंपा गया। डिस्टिलर को ये बताया गया कि बी पार्ट के लिए शराब के लिए अतिरिक्त कनकी चावल, बोतल आदि की सप्लाई, होलोग्राम को सावधानी से ऑफ द रिकॉर्ड रखना, जिला स्तर के आबकारी अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को एवं डिस्टिलरियों में तैनात आबकारी के अधिकारियों को बी पार्ट की शराब का डिस्टिलरी में उत्पादन और परिवहन आदि की व्यवस्था के लिए बताया गया। इस तरह बी पार्ट के शराब की बिक्री के लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया गया। डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर उसे ट्रकों में भरकर बिना किसी तरह के शुल्क अदा किए निर्धारित लोगों के माध्यम से शराब दुकानों तक पहुंचाया जाने लगा। डिस्टिलरियों से अनअकाउंटेड शराब से भरी ट्रकों को देसी शराब दुकानों तक पहुंचाने के दौरान फर्जी परमिट का इस्तेमाल किया जाता था। शराब की एमआरपी प्रति पेटी 2880 रुपये थी, जो बाद में 3840 रुपये कर दी गई। डिस्टिलरी मालिकों को शराब की आपूर्ति कीमत प्रति पेटी 560 रुपये बाद में प्रति पेटी 600 रुपये कर दिया गया। इस रकम को पार्ट ए के कमीशन में समायोजित किया गया। इसलिए डिस्टिलरी मालिकों को इस तरह के अनअकाउंटेड शराब की सप्लाई में कोई खास समस्या नहीं थी। इस बिक्री रकम का कुछ हिस्सा बिक्री में सहयोग कर रहे लोगों और आबकारी अधिकारियों को भी बांटा गया और शेष रकम सिंडिकेट के द्वारा एकत्र किया गया। विवेचना में ये प्रमाणित हुआ है कि लगभग 40 लाख पेटी से अधिक की बिना ड्यूटी पेड अनअकाउंटेड देसी शराब आलोच्य अवधि में दुकानों में सप्लाई की गई। इसे बी पार्ट की शराब कहा गया। अब बात करते हैं पार्ट सी की। इसमें आपको बताएंगे कि सिंडिकेट द्वारा और क्या कुछ किया गया। सिंडिकेट द्वारा देसी शराब निर्माता डिस्टिलरियों के सप्लाई एरिया को कम ज्यादा कर अवैध धन की उगाही भी की गई। देसी शराब को CSMCL की दुकानों से बिक्री करने के लिए डिस्टिलरों के सप्लाई एरिया को 8 जोन में विभाजित कर दिया गया। इन 8 जोनों में प्रत्येक डिस्टिलरों का जोन निर्धारित होता था। देसी शराब के टेंडर के आधार पर 3 डिस्टिलरों को निर्धारित जोन में शराब की सप्लाई करना होता है, लेकिन वर्ष 2019 से सिंडिकेट द्वारा टेंडर में नई सप्लाई जोनों का निर्धारण प्रतिवर्ष कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। अरुणपति त्रिपाठी द्वारा शराब बिक्री का जोन वाइज विश्लेषण सिंडिकेट को मुहैया कराए गए ताकि क्षेत्र कम
या बढ़ाने के लिए कमीशन वसूल किया जा सके। डिस्टिलर्स अपने सप्लाई एरिया को बढ़ाने के लिए या फिर यथावत रखने के लिए सिंडिकेट को वार्षिक तौर पर कमीशन देने लगे। यहाँ पर वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी का मार्केट में भागीदारी 54%, वेलकम डिस्टिलरी का 28% और भाटिया का 18% था, जिसे बाद में कमीशन लेने के लिए कम ज़्यादा किया गया। डिस्टिलरों के द्वारा दिए जाने वाले इस वार्षिक कमीशन को पार्ट सी कमीशन कहा गया। विवेचना में प्रमाणित हुआ है कि 3 वित्तीय वर्षों देसी शराब की सप्लाई के लिए डिस्टिलरों ने लगभग 52 करोड़ रुपए पार्ट सी के तौर पर सिंडिकेट को दिए हैं। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के कारोबारी भाई अनवर ढेबर, CSMCL के MD रहे अरुण प्रति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जेल में है। तो देखा आपने कि कैसे परत दर परत शराब घोटाले की जो सच्चाई है वो खुलती गई। एक एपिसोड में इस पूरे घोटाले को समझ पाना नामुमकिन सा लगता है। तो अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि ढेबर परिवार के लोग कैसे एक एक करके इस पूरे घोटाले में शामिल होते चले गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।